माने कोई विरोध करे, कुछ भी करे, हम पुलिस के कैंप और लगाएंगे। सरकार की तरफ से इस तरह का बयान आना ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, वो गरीब लोग हैं, तुम नहीं सुनोगे, उनकी बात को मानोगे नहीं, उनसे राय करने की भी कोशिश नहीं करोगे, ये तुम कर सकते हो। सरकार में बैठे हो, तुम्हारे पास पुलिस है, लेकिन संपूर्ण जो संविधान में उल्लिखित बातें हैं, जनजातियों के उनके हितों को, उनकी बातों को उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अब ये बात हो सकती है कि पुलिस कैंप को क्यों विरोध कर रहे हैं। हमें ये जानकारी मिली है जहाँ जहाँ पुलिस कैंप है वो गांव में जाते हैं, वो पुलिस वाले उनके मुर्गे बकरे उठा के लाते हैं। मैंने सुना है उनका पैसे भी ले लेते हैं उनसे। और दूसरी तरफ ये भी हुआ है कि गांव के जो महिलाएं हैं उनके साथ अनाचार भी होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो इस तरह का कैंप वहाँ रखने का कोई औचित्य नहीं है। और बोला जाता है कि हम ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, नक्सलियों से बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अगर कुछ कहना चाह रहे हैं इस कैंप के संबंध में, उसको हटाना चाहते हैं, उनको सुनना तो चाहिए अपने बयान में, लेकिन पहल तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, सरकार को करनी पड़ेगी। मैंने कहा वहाँ जो गांव के लोग हैं उनके प्रमुख प्रतिनिधि कौन कौन हो सकते हैं, उनको इकट्ठा करो। और दूसरा, प्रशासन की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल हो, और भी प्रमुख जो जनजाति लोगों में काम करते हैं या उनसे संपर्क रहते हैं, ऐसे जो जो प्रमुख और प्रबुद्ध नेता हैं उन लोगों को भी बात करो। दोनों तरफ बैठ करके चर्चा होनी चाहिए, उनकी समस्या क्या है, वो इस स्थिति से कैसे बाहर निकलेंगे। उनसे अगर बैठ करके बात होगी तो यहीं से मैं समाधान निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बातचीत करने को, उनके किसी आदमी से राय करने को तैयार नहीं हूँ। मुझे अपना मानना है कि इसका समाधान बातचीत एक साथ बैठ करके करने में ही होगी। विश्व युद्ध का भी समाधान रणभूमि में नहीं होता है, उसका समाधान भी टेबल पर बैठ करके चर्चा करने से होता है। और मैं समझता हूँ अगर बैठ करके चर्चा की जाएगी तो इसका समाधान अवश्य निकलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है।